पुलिस ने बुलाओ। वो आपके हस्बैंड है क्या? हाँ मेरे हस्बैंड है, 1.5 महीने से मेरे को छोड़ के भाग रहे हैं। बताओ क्या करूंगी मैं 14 साल की उम्र में? मैं उसको बुलाओ यहाँ। आपने कंप्लेंट करी थी कि कंप्लेंट नहीं करी, मैंने आज अब देखो ये खेल पलट गया है। अब खेल पलट गया है। खेल कैसे पलट गया? अब बबी बोल रही है कि अब वो प्रजापति मेरे को 1.5 महीने से छोड़ के बैठा हुआ है, मैं उसका केस कंप्लेंट कर रही हूँ, उसको बुलाओ। अब वो पुलिस वाला बोले भाई अब ये अब क्या करे, मतलब ये तो मतलब वो डोमेस्टिक वाले से उस वाला केस कर रही है, मतलब ये अलग वाला केस हो गया। अब तो किस केस के लिए बुलाया था? और जब वो ना वो डिस्कशन फिर ऐसे हो जाएगा, बाद में उसको ऐसे टर्न कर देगा पूरा का पूरा कि लास्ट में ना वो बिल्कुल ऐसे प्यार से दूसरा पुलिस वाला तो ऐसे कि मेरा जो है ना छोटा बेटा वो भी ना IIT करके आया। अब उसको मैंने वो नहीं बताया कि IIT और IIT अलग अलग है, बट वो भी लग खुश हो गया ना ऐसे गया ना बात करके। अभी देख लो तुम आगे। अरे मैम अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, भाई मेरी बेटी आ जाएगी, हो जाएगा। सोचूंगी मैं भी कंप्लेन कर रहा हूँ। क्या नंबर है? बेटिया ने बात भी नहीं किया। इसका नहीं हुआ है ना। अब वो किसी भी इंसान को यहाँ बुलाओ, वो क्या करते हैं 14 साल की उम्र में मैं क्या करूंगी? अब कहाँ बैठा है? देख क्या लोग क्या अब रुक जाओ, अब ये डरा रहे हैं क्या? ये अब ये डरा रहे हैं उसको? नहीं आपके पापा। तो मैं भी यही बात कर रहा था, ऐसी बात कर रहा था, ठीक है? मैं भी ऐसी बात कर रहा था। अब उसको डराना बोलोगे आप कुछ भी बोल सकते हो। अभी पापा का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहले आप इनसे बात करो, उनकी कंप्लेन अलग से दर्ज करना, उनका जो चल रहा है, ठीक है? पहले तो अब देखो सुरपणखा वापस से उसको उस पे लेके आ रही है कि कंप्लेंट मैंने दर्ज की है, पहले इस वाले केस को सोल्व किया जाए। होता होगा थोड़ा बहुत पड़ता होगा। आप उनकी कंप्लेंट थी ना, अपना अलग कंप्लेंट पहले कर देंगे, आपका फैसला से बहुत सर अभी दोनों घुसमुस हो जाएंगे। नहीं वो मेरी बात सुनो भाई, जो मेन आप फैसला करने आओगे तो मेन आदमी को होना चाहिए, मेन आदमी को होना चाहिए ना। तो मेन आदमी को बुलाओ, हाँ बुलाओ पहले। कहाँ है भाई साहब? एक तो बुला लो आगे बुला। अभी तो जो पुलिस को मोनोलॉग देगी ना वो सुन ला तू। गिरगिट तो तुमको तब समझ में आएगा क्या होते हैं, शर्मा जाओगे गिरगिट भी। बताओ भैया, बता रहे मैं कुछ बोलना चाह रहा जी ऐसे जैसे मैं बात की वैसी बात कर रहा है, मैं साइड रिकॉर्डिंग है। मतलब तेज बोल रहे थे आप? हाँ बस उसके लिए बोल रही है। तेज तो बोल रहा है, तेज तो बोल रहा है, पहले ही बोल दिया। तो आप किसी की थोड़ी हाँ, मोटी तेज आवाज बोल रहा है जी। में सो जाओ। बहुत तेज बोल रहा है। हाँ बेटा आप बताओ, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है अंकल जी, मैं मम्मी से बात कर रही थी कि मम्मी ये छेड़ रहा है इसको, यहाँ पे सामान सारे उसमें इसने वो कुछ रखी थी काली मिर्च वगैरह, वो भी खा ली। मैंने कहा मम्मी इसको बाहर रख दो, ये अंदर यहाँ ओपन में रख दो। मम्मी कुछ बोलती इससे पहले कहता तू रख देना। मैंने कहा मैं आपसे बात ही नहीं कर रही, आप क्यों मेरे से बात? कहता है मैं तो तेरे से बात करूँ। मैंने कहा कि अब मत कर, मैं तेरे से कुछ बात नहीं करना चाहती, मैं नहीं करना चाहती, अगर तू भी कर रहा है तो। फिर शुरू हो गया अंकल जी कि तेरे अंदर विष भरा है, देखना तेरा विष निकल रहा है, और मैं महाकाल हूँ, तू बुला पुलिस को। मैंने कहा कि बोला ये 911 नहीं है, तेरा US या कनाडा में 911 होता है हमारा कि पुलिस आ जाती है तभी। बोला यहाँ पे 911 नहीं है, तो बुला के देख, पुलिस को आएगी तो देखूंगा, ठीक है? और फिर उसके बाद वही पास भी शुरू कर दी। इसकी PR लगवाई थी सर जी मैंने कनाडा, अपना करियर खराब कर लिया, PhD करने गई थी मैं कनाडा, ये हमारे पास रहा। और देखो क्या बोल रही है, इसकी PR लगवाई थी सर जी मैंने कनाडा, अपना करियर खराब करके मैंने इसकी PR लगाई, मैंने सब कुछ अपना त्याग दिया। अब देखो क्या क्या बोलेगी, बहुत सारी चीजें बोलेगी भर भर के। टाइम देना चाहिए दोनों को, ठीक है? इसको PR एप्लीकेशन का एक भी स्टेप बताओ ना, तो आज पूछ लेना इसे। सारे PR मैंने कराई, 3 बार इंडिया के चक्कर लगाए, फॉरेन की टिकट आप सोच सकते हो, कनाडा से टिकट। हमने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ ये सोच के कि मेरा भाई है। मैं प्रेगनेंसी से उठी, मेरा हुआ था C-सेक्शन, ठीक है? ये वहीं पे था, मम्मी ने सोचा कि चलो मेरा वीजा नहीं लगा, अब है को भेज दो। लड़ाई करके और मैं स्नो पड़ी हुई है कनाडा में। और ये क्या झूठ क्या बोल रही है? अब देखो ना, अब मेरे को कोई भी क्रेडिट नहीं दे रही है। अब मैं गया, मैं खुद से था वहां पे इसकी मदद करने के लिए कि ऐसे प्रेग्नेंट है तो वहां पे मैं कुछ की मदद कर दूंगा।
ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि मम्मी ने बोला कि हाँ ये चला जाएगा तो मतलब नेक्स्ट लेवल। क्योंकि इसको तो मैंने पहले भी जब स्पीति में वो फाइनल वो लिख रहा था ना, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट का, तो उस टाइम पे पूछा था कि मैं दिसंबर में पहले ही आऊँ, ऑपरेशन से पहले तो कोई मदद हो तो मैं पहले आ जाऊंगा क्रिसमस से पहले। क्योंकि इनका हुआ था ये कितना 7 जनवरी के आसपास इसका वो क्या बोला कि वेडिंग एनिवर्सरी उसी टाइम पे था मतलब। तो फिर मैं बोला कि हाँ मैं पहले मदद करने भी आ सकता हूँ, बाद में भी आ सकता हूँ, तो मुझे बता देना। अब देखो कहानी देखो ना, कितनी झूठ पे झूठ, मतलब एक के बाद एक वो सारी की सारी ऐसे ना फैब्रिकेटेड कर करके कहा लिया कि भाई जो मैंने किया ना अपने विल से उनकी मदद करने के लिए किया है वो भी छोड़ दो वो भी उन्होंने ही कहीं ना कहीं लाइक करवाया है या है उनका ही है मतलब। मैंने कहा नहीं चलेगा तो निकल जा। भागा, मैं नीचे बात करने गई, कहता हाथ काट दूंगा मैं तेरे, ठीक है दूर हो जा तू मुझसे, और भाग गया। तब भी इसके ये भगवान बनने का भूत सवार था, ठीक है। वहां पे कनाडा की इसकी इंस्टाग्राम चेक करना, क्या क्या कनाडा के बारे में बोल रहा है, अगेंस्ट बिल्कुल, ये ऐसे है, ये देश ऐसे है। तो बेसिकली इसने वो जो ट्रुथ सीरीज जो तुमने अभी देखी है ना, जब मैंने रिकॉर्ड की थी वहां पे, अब तुम देख रहे हो कि वो ट्रुथ सीरीज करके सीजन 1 एपिसोड 1, तो उस टाइप को उसको बोल रही है कि ये तो इसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया है और ये पता नहीं किस किस को क्या क्या बोल रहा है, ये तो पूरा पागल हो गया है। अब तो वो ट्रुथ सीरीज देख के तुम मेरे फैन बने हुए हो उस टाइम पे देखो क्या चल रहा है, मतलब वो पूरा ऐसे घुमाया जा रहा है मेरे अगेंस्ट। तो चेक करोगे ना आपको सब पता चल जाएगा कि इसकी मेंटल सिचुएशन कब से हो रखी है। फिर भी ना सर जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब तक ये बच्चा नहीं हुआ था सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ, पैसा, टाइम, मेरी मेंटल हेल्थ। अब मेरी मेंटल हेल्थ इसके इस अब्रप्ट रिएक्शन की वजह से ना ऐसी होगी कि मैं नहा नहीं सकती, मैं पानी डालती हूँ मेरे को चक्कर आ जाते हैं सिर पे, ठीक है। और चाहिए इस चीज का प्रूफ, मेरे हस्बैंड अभी सोनीपत में है, वो अपने घर पे है, वो कल ही परसों ही मुझे छोड़ के गए हैं, यहाँ पे कल ही गए हैं वापस अपनी बहन के साथ। तो ये सिचुएशन है, ये कोई पहला नहीं है, ये 3 साल थी इसको, और इसने पापा इसने स्टोर रूम में बंद कर दिए पिछली बार आया तो, क्यों कि पापा मम्मी को पीटते हैं। तो ये तो क्या इसकी कहानी क्या हो गई है कि बेसिकली हमने इसको कनाडा लेके गए, हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जबकि कनाडा में हुआ क्या था, तो कनाडा जाके जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने बोला कि ऐसे टैक्सी में मेरे को जाना है, तो वो बोले कि नहीं ये कनाडा है टैक्सी में नहीं जा सकते। तो फिर मतलब फिर मैं इंटरव्यू देने नहीं जा पाऊंगा, तो बोले कि ठीक है मत जा, मतलब वो सारा फिर मैं खुद से ही भाई अपना वो ऊबर फिर से मैंने पूरा सेट किया, पूरा लाइक दिमाग को लाइक, चूंकि उस टाइम पे दिमाग बहुत मुश्किल होता था ना कंसंट्रेट करना, तो लाइक फिर से लाइक नहीं ठीक चलो ठीक है, वो बस में जाके फिर वो इंटरव्यू भी दिया मैंने, वो इंटरव्यू बढ़िया दिया मैंने, क्योंकि वो बंदी जो थी ना वो IIT वाले के साथ पढ़ी हुई थी, वो हार्वर्ड की ग्रेजुएट थी बट उसको कुछ क्या कुछ अलग ही चाहिए था, मुझे कुछ अलग ही बातें कर रही है कि अच्छा ये हैंडीक्राफ्ट को तुम जानते हो क्या इंडिया के अंदर से, तो जैसे वो बॉबी शेख कंपनी का जो हार्डवेयर का जो है ना प्रोडक्शन वाली वो सारी बातें कर रही है कि मैं यहाँ पे डिजाइनर के इसमें आया हूँ। उसका कोई तो गिफ्टिंग था, वो बास्केट गिफ्टिंग कंपनी टाइप का, तो उसको भी बता रही है कि वो हमारे साथ ना IIT के से ग्रेजुएट हार्वर्ड में पढ़े हुए थे, अच्छा आप भी IIT से वो, क्योंकि उसको पता है ना उसकी वैल्यू क्या हो कितनी थी वैसे उस टाइप से। इंटरव्यू तो मैंने बहुत कनाडा में बहुत अलग टाइप से देता था ना मैं, क्योंकि उस टाइम पे लाइक समझ रहे हो लाइक मेरे साथ 1-on-1 किसी का होना मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लाइक इंसान वहीं पे खत्म है। बहुत जगह तो मेरे को लाइक ऐसे सीनियरिटी की वजह से रिजेक्ट कर देते थे कि भाई इसको अब ये इतना काम तो आता ही ऑलरेडी, इसको जूनियर डिजाइनर कैसे बनाए, और ऊपर से चूंकि कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम सीनियर डिजाइनर नहीं बन सकते, क्योंकि वो कैनेडियन एक्सपीरियंस ही हर जगह उनको, वो इंडियन एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते हैं। फिर वो चूंकि इंडियन एक्सपीरियंस तो तुमको है, तुमको स्किल्स तो तुम उनसे ज्यादा है, तो उनको लाइक तुम जूनियर डिजाइनर हो तो उनको ईगो क्लैश हो जाता था, तो फिर वो ऐसे वो जॉब ऑफर नहीं देते थे। सर जी इसने इतने घंटे पापा को यहाँ पे बंद करके रखा, और है ना सर जी मैं सही बताऊं, पापा मेरे इतनी एजुकेशन का सपोर्ट किया है इसका,
ठीक है, मम्मी पापा की कुछ भी हो, मुझे पता है उसमें पापा की भी थोड़ी गलती है, मम्मी की जुबान इतनी कड़वी है, वो कैरेक्टर पे वो उठाएंगे तो हाथ उठ ही जाता है नहीं का, ठीक है। उनके दिमाग में अभी भी है कि वो ऐसे करते हैं, वो क्या बोल रही है अब, ये सफाई दे रही है कि अब देखो, अब वो कैसे मम्मी बोलेगी तो हाथ तो उठ ही जाता है, समझ रहे हो ना। एक विमेन बोल रही है ये चीज, ठीक है, तो तुम सब विमेन जो है ना वापस में सुलटाना कर लेना ना, तो किस साइड हो तुम, मतलब इस साइड हो कि उस साइड हो। ठीक है, तो क्या है कि चलो इनकी चल रही है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से इनकी यही चल रही है 35 साल तक, ठीक है। मैं 35 साल की हो गई सर्दी में, ठीक है बेटा बंद करो। तो उसके बाद क्या हुआ, ये IIT चला गया, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, ये इतना वो नहीं है, ठीक है। अच्छा IIT का एग्जाम क्रैक करके 700 कुछ इसका रैंक आया था, दिमाग बहुत है, पर दिमाग अब भगवान बनने में चला गया इसका, ठीक है, वहां चला गया। उसके बाद किसी की इसने सुनी नहीं है कि बेटा ये कर ले, जॉब नहीं ली है, ऐसे ही सिर मारता घूम रहा है यहाँ से वहां, ठीक है। और अब सब कुछ कर रहा है पापा पे ब्लेम, कि पापा की वजह से मैं ये हूँ। मैंने कहा कि मैं तेरे साथ थी, उस एनवायरनमेंट में मैं भी हूँ, थोड़ी सी अपनी लाइफ की कमांड तो खुद लेनी पड़ेगी ना। तो कैसे ये क्या बोल रहे देखो, कि तू अपनी लाइफ की कमांड तेरे खुद को हाथ में नहीं है, तो हम कर रहे हैं सब कुछ। और ये सब जब था कि जब जैसे मैं ईशा फाउंडेशन गया, वहां पे पूरा वॉलंटियर किया, वो पूरा योग सीखा, ठीक है, तो मैं तो लाइक स्टेप बाय स्टेप लाइक आध्यात्मिकता के लाइक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीजें। अब इनको लग रहा है कि भाई ये तो हमारे जो वो बन गया है, ये तो हमने इतना बड़ा बर्बाद कर दिया है। ये भाई बहन के बीच का झगड़ा नहीं है ना, ये देवता और असुरों के बीच का झगड़ा है। वो भाई बहन का झगड़ा तो है ही नहीं, क्योंकि मेन झगड़ा है कि वो किस बात पे मेरे को प्रूव कर रही है कि मैं पागल हूँ, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। अब वो शिवम शिवम बोल के तो शंकराचार्य ने पूरा भारत को लांग दिया था। अब उस टाइप पे शिवम बोलना ही पागलपन की निशानी होती, तो उसको तो आज के सबसे बड़ा ऐसे शास्त्रार्थ वाला मानते। अहम ब्रह्मास्मि तो कितनी जगह पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट लेवल लाइक, क्योंकि वो वेस्टर्न वाला जो ये जो काइंड ऑफ पूरा वो ब्रेन वॉश्ड वाले लोग है ना, लाइक जो ध्रुव राठी टाइप के, ध्रुव राठी को बहुत सुनता था ना मेरा जो जीजाजी था, ध्रुव राठी को ही सुनता रहता था पूरे टाइम, क्योंकि उसको वो वही है कि एक लॉजिक ने थोड़ा सा जो एम्पावर्ड क्या कर दिया कि अहंकार इतना बढ़ गया कि बस डन। हमें ठीक है, मैंने किया है वो गलत, मैंने तुम बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, और वो इंसान और क्या करेगा। बट साहब जी कोई फर्क नहीं है इस इंसान पे, इसको किसी की इज्जत नहीं है। मम्मी पापा को कोविड हो गया, हमने फोन किया, मेरे हस्बैंड ने फोन किया, कहता है मैं जाऊंगा तो मुझे कोविड हो गया तो मैं मर गया, तो ये मम्मी पापा की इज्जत और चिंता करता है। हर बार घर छोड़ के चला जाता है कि नहीं यहाँ नहीं रह सकता, फिर थोड़ा। और कोविड में पता क्या किया लोगों ने, कोविड के भी बस खा ले रहे इसकी, क्योंकि उस समय वो मनाली में और लाइक वो हमारे होटल में जब वो बुक लिख रहा था शुरुआत फर्स्ट पार्ट, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, मैं तो बताया था ना कोविड में भारत आया था मैं कनाडा के टाइम में, उस टाइम में जब एनलाइटमेंट हुआ, फिर लगे मुझे पेड़ देख रहा है, भारत आया मैं लाइक सब कुछ खराब करूँ के सब कुछ ठीक ठाक करके, टेस्ट उस टाइम में कितने सारे चाहिए होते थे, और मैं बेवकूफ हूँ ना, मतलब मेरे को कोई डर, खुद की मौत का तो कोई डर है ही नहीं, मतलब वो तो मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए भी नहीं आया कि तू भी मर सकता कोविड से। चलो अपने तो क्या होगा, अपने तो ये वहां से बेच रहे तो वहीं पे चल रहा है। तो वहां पे घर आके फिर वैसे मनाली चला गया, मनाली जाके फिर वहां पे वैसे मैंने बुक लिखनी स्टार्ट की। वहां पे एक बंदा भी था ना ये हर्ष करके, वो स्टार्टिंग में मेरे बातें बहुत सुनता था, लाइक उसने बुलाया भी था तो लोगों को ऐसे दिल्ली के ऐसे लॉयर्स वगैरह उसके दोस्त, उनके सामने तो मैंने उस टाइम पे भी काफी सारे ऐसे वो लग के वो भविष्यवाणी उस टाइप का किया था ना, माइंड रीडिंग टाइप का चीजें। फिर वो उनके पूरे ग्रुप के साथ हम वहां पे गए थे, वो ऊपर वो कौन से ऋषि का आश्रम है वो, जहाँ पे वो पूरा लेक है ना, वो पूरी तरह शांति है, वहां पे ऐसे खुए हुए की आवाज आती है, वो फ्लोटिंग आइलैंड है उसके बीच में ना, वो किसी ऋषि का वो तपोभूमि थी वो, मतलब तो देखो तुम कि रील में क्या हो रहा है, और वो क्या 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 वो स्टोरी को बता रही है, और बता भी कैसे रही है साहब जी। कौन कहता हम लड़कियों को खुश करना
मुश्किल है, बस हम जो मांगे वो हमें तुरंत लाके दे दिया करो। साहब जी मतलब देखो ना रिटर्न मतलब क्या उसको कैसे बताया, उसको कैसे बातें करते हैं, मतलब वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, फिर थोड़े दिन में वापस आ जाता है। अब इसको क्या है, कनाडा में थोड़ी जॉब करके पैसे सेव कर लिए, वहाँ पे भी एक अलग से रायता फैलाया हुआ है, मेल वेल करके ऑफिस वालों को मेरे पास इतनी सेविंग्स है। वहाँ पे भी पुलिस आई थी हमारे घर पे इसके बारे में पूछने की इसकी मेंटल सिचुएशन क्या है। थोड़ी सी घर की बात है, थोड़ी सी दबाई, थोड़ा सा शेयर किया कि भाई कहीं सुसाइड ना कर ले, कि भाई ऐसे ऐसे मेंटल सिचुएशन चल रही है। देख रहे हो भाई, नेक्स्ट लेवल यार। तुम कभी इमेजिन कर सकते हो, तुमने कभी इमेजिन क्या होगा उस सुरपड़खा का वो दूसरे वाला इंटरव्यू सुन के जो भी न्यूज चैनल पे उन्होंने दिया है, और उस लाइक क्रोकोडाइल टीयर वाले बाप का कि वो एक्चुअली में ऐसे है। तुमने कभी इमेजिन भी क्या होगा मतलब कि उन्होंने लाइक कोई चीज लाइक लिटरली मेरे को कोई चीज छोड़ी नहीं मेरे को मारने की। ये कनाडा में क्या है ना, जब मैंने तुमको बताया था ना वो इंसिडेंट में उन्होंने भगवान को बुलाया था, क्योंकि वो एक जो दोस्त थी ना उसको पहले नहीं देख के मैं यार तंग आ गया, मैं यार ये क्या करे यार, तो ठीक करना पड़ेगा भाई। तो फिर मैं बहुत टाइम से बातें करके बोले थे रिजाइन कर दे मैं कर ही नहीं रहा था। मैं बोला नहीं यार अब इस रियलिटी को छोड़ेगा ना, कुछ नहीं हो सकता वर्ल्ड का। वो ट्रिगर पॉइंट हो गया ना, मैं सीधा रिजाइन कर दिया। अब वैसे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट के बच्चे भी 1-2 हफ्ते ही थे, मतलब वो 1 हफ्ते में वो पूरा ही हो जाता वो कॉन्ट्रैक्ट भी। बट वो जो मैं इतना अच्छा काम कर रहा था ना, उनको काम चाहिए था। तो उन्होंने पता नहीं क्या कुछ तो अजीब सी चीज की, ये ऐसे इनके एड्रेस पे पुलिस को भिजवाया। ये कुछ तो बहाना देके कि मेडिकल लाइक मेंटल हेल्थ चेकअप, पता नहीं क्या होता है भाई ये देशों में, पागल पहला यार ये मतलब कि मतलब मैं किसी को ही बोल दूं कि वो भाई वो वहां पे जाकर उसका मेंटल हेल्थ चेक करके आओ तो कर्जा चले जाते हैं क्या, ऐसे होता है क्या मतलब। और कुछ तो हुआ वहां पे ना, तो उसको लेके क्या बोल रहे हैं, हमने छुपाया उसको। कनाडा में तो इतना रहता फैला दिया इसने, इतना पागल हो गया ये, आउट ऑफ कंट्रोल। अंकल जी आप मेरी बात सुनोगे कि इनकी बात सुनोगे? आप क्यों सुन लेंगे, हम सुनोगे, मैं अंदर बैठ जाता हूँ। खत्म हो जाएगा। अरे पूरी कहानी अब आपको इस वजह से आए थे कि आप पूरी बचपन से लेकर आज तक की कहानी सुनने के लिए आए थे, सारे सुना रहे हो तो PR लगा दिए। कनाडा में जो पुलिस का एक्शन हुआ उससे क्या लेना देना आपको, बस तो फिर क्यों नहीं है साहब जी, ज्यूरिडिक्शन होता है कोई। तो मैंने उसको बोला ना भाई ये क्या 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 कहानी सुन रहे हो यार, मतलब ये तो जिस किस रीजन की वजह से तुमको बुलाया है यहाँ पे पुलिस को, मतलब ये कहानी कि ये क्या इसका क्या रेलवे है उस केस से कि भाई अभी क्या किया है, किसके लिए पुलिस को बुलाया, वो पॉइंट है ना। फिर वो उसको बोला कि कनाडा में क्या वो तो अलग ज्यूरिडिक्शन है ना, मतलब वो क्या था वो की पुलिस ने जो किया जैसे भी था, लेकिन अब यहाँ पे तुम जो कर रहे हो वो उससे क्या रेलवे से बोला नहीं रेलवे नहीं है, वो मेरे साइड में बोल रहा है ना। फिर वो बोले ऐसे कैसे रेलवे लिए साहब जी, अरे ऐसे कैसे रेलवे लिए, मतलब क्या पागल हो तुम, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि वो लीगल काम ऐसे काम करता है ना कि बचपन से लेके पूरी कहानी सुना दो तो उसको लाइक अभी कुछ लीगल प्रूव हो जाएगा। अरे भाई कंप्लेंट किस चीज की अगेंस्ट कराई है उसका बताओ ना कि क्या सबूत है, क्या है क्या नहीं है। इनका जी रिकॉर्ड नहीं करते ना, तो ये कुछ भी कर दो चलो।
नहीं हक की बात नहीं है, सही की साइड लो, अपना हक रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं सही हूँ, ठीक है। वो तो सही इसका तो ठीक है भैया। हाँ तो देखो अब क्या बोल रही है कि आप मेरे को ये प्रूव करके बताओ कि कुछ न कुछ तो दिक्कत है इसके दिमाग में। और फिर वो बात क्या बोल रहा है, उसमें कहने की क्या बात है, वो तो है ही, ये पागल तो है ही, ये तो दिख ही रहा है इसका रवैया। बाद में तो एक चाचा जी भी आए थे ना, उनको मैंने घुमा दिया था फिर, क्योंकि मेरे को इनकी कमजोरी तो पता ही है, इन दोनों को एक दूसरे का नाम ले दो, 2-3 घंटे की बहस तो इनकी वैसे ही छिड़ जाती है। तो जब मेरे को ऐसे पागल कैसे करते बोलते थे ना, मैं इन दोनों की आपस में लड़ाई करा देता था, चबड़ बड़ 4 घंटे तक बजते रहते थे दोनों। फिर अपना बुद्ध के साथ बैठ के आराम से ध्यान में बैठो आप। क्या मैं मेरे को पापा की रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है? अरे अभी बोलने लगी माने। अभी पुलिस वाला पूछ रहा है कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है। अब इस पुलिस वाले को बताऊंगा, ये रिकॉर्डिंग में इसलिए कर रहा था कि आज के दिन 3 तारीख को मुझे ये सारे संसार को दिखाने की जरूरत पड़ेगी एक दिन। क्योंकि सारे संसार को देखना पड़ेगा कि ये जो चीज जो उन्होंने पहले जो की थी अब क्या है, ये क्या है, ये क्या वही इंसान नहीं है जो जिन्होंने मतलब मेरे को मारने की कसर नहीं छोड़ी। ये भगवान है, और ये माता बाप को तुम भगवान मानोगे या हिरण्यकशिपु मानोगे, क्या मानोगे? आप कुछ बोल देंगे, ये तो पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसलिए पूरी रिकॉर्डिंग है। मेरा मुंह महाकाल ऐसे अब ये रिकॉर्डिंग नहीं करता तो आप कोई जिसकी सच मानने में क्या आप मान लोगे ना। कोई रिकॉर्डिंग है। आगे रिकॉर्डिंग नहीं चलती। पुलिस वाले मेरे घर पे है ना, मैं अपने घर पे तो कर सकता हूँ। अरे तो अपने घर में तो ठाई नहीं जाती। अब देखो मेरे कैमरे को तोड़ रहा है वो पुलिस वाला जो है वो बेसिकली वो उनको ऐसे की रिकॉर्डिंग कर रहा है सारी की सारी। अब एकदम से उनको बोले भाई रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग बंद कराओ इसकी, जैसे वो न्यूज लेशन वालों का हुआ था ना, सेम लाइक एग्जैक्टली। मैं तभी तो बोल रहा हूँ यार, मैं ट्रेंड हूँ यार, महादेव ने पूरा ट्रेन करके भेजा मेरे को एक चीज कि हाँ देख इस टाइप पे ना तो ये ऐसे फंसा सकते हो लोग, चित्र को ऐसे करना है, ऐसे नहीं तो ऐसे फंसा सकते हैं, ऐसे करना है। तो अब न्यूज लेशन में जब मैं पहुंचा था तो मैं पूरी तरीके से तैयार था, मतलब अब काम भी कैसे मेंटेन रखना है कि हाँ मतलब तुमको दिखा पाऊँ कि हाँ मैं बैलेंस में हूँ, लेकिन वो एग्रेशन भी कॉन्स्टेंस में कैसे यूज कर रहा है, और फिर वहां से मतलब कि अपना लाइक पॉजिटिविटी भी कैसे मेंटेन करके रख दी है। और चेतना को मेंटेन यदि करके रखोगे तो अपने आप ही पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो वो लाइक वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे यूज की थी मैंने। और वो पुलिस वाला अभी देखो, अब वो उसको कहने पे फिर वो मैं जैसे अब ये तो हमारे घर पे आए हुए हैं, अब मैं घर पे तो रिकॉर्डिंग कर ही सकता हूँ ना। मान लो पुलिस थाने में वो बोले कि वो मना करे कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग मत कर, अब मेरे घर पे मैं अपना फोन चला के कुछ भी रिकॉर्डिंग करूं, फिर वो ऐसे नहीं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो वो फिर ऐसे फोन पकड़ के ना खींच रहा है उसका। अब मेरा फोन उसको लाइक बंद करने के लिए ना, चूंकि पापा को दिक्कत हो रही है कि अब इसने ये सारी चीज यदि यूज कर ली मेरे अगेंस्ट तो मैं फंस जाऊंगा। वकील है ना, वकील। मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग की कोई वो नहीं है, धारा है रिकॉर्डिंग अगेंस्ट। अच्छा अंकल जी शांति से बताओ, रिकॉर्डिंग अगेंस्ट कोई धारा है? ऐसा कुछ है नहीं है ना? एक बात आप किस लिए कर रहे हैं? मैं लेकिन पोलाइटली नहीं कर रहा हूँ आपकी रिकॉर्डिंग, बट मुझे उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, वो बोल रही है। कॉल कर रहे हैं। मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है ना तूने पहले। हाँ तो कर रखी है। हाँ तो भैया दिखा दे। थाने में जाकर आप भी दिखा देना। हाँ ठीक है बिल्कुल।